नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी हेल्पफुल एजुकेशन बाय अमर में स्वागत है। आज हम स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। बात करेंगे स्वामित्व क्या है। स्वामित्व की अवधारणा कानून की सभी प्रणालियों के लिए सामान्य मौलिक न्यायिक अवधारणाओं में से एक है। स्वामित्व कानून की सभी प्रणालियों के लिए सामान्य मौलिक न्यायिक अवधारणाओं में से एक है। कब्जे से पहले अधिकांश लेखकों द्वारा इस अवधारणा पर चर्चा की गई। हालांकि यह सही तरीका नहीं है। कब्जे का विचार सबसे पहले लोगों के मन में आया और बाद में स्वामित्व का विचार अस्तित्व में आया। स्वामित्व एक जटिल न्यायिक अवधारणा है। स्वामित्व जो है एक जटिल न्यायिक अवधारणा है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम कानून से हुई है। रोम कानून में स्वामित्व और कब्जे को क्रमशः डोमेनियन और कब्जा कहा जाता है। डोमेनियन शब्द किसी चीज पर पूर्ण अधिकार को दर्शाता है, जबकि कब्जे को अंग्रेजी में पोजेसियो कहा जाता है, जिसका तात्पर्य केवल भौतिक नियंत्रण से है। उन्होंने स्वामित्व को अधिक महत्व दिया क्योंकि उनकी राय में किसी चीज पर पूर्ण अधिकार का होना उस पर भौतिक नियंत्रण रखने से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामित्व की परिभाषा। बहुत न्यायविदों ने स्वामित्व को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया। वे सभी स्वामित्व के अधिकार को पूर्ण या सर्वोच्च अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका प्रयोग किसी भी चीज पर किया जा सकता है। इस प्रकार हिम्बॉट के अनुसार स्वामित्व में अपने भीतर 4 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला, किसी वस्तु का उपयोग का अधिकार। दूसरा, वस्तु के प्रयोग से दूसरों को बाहर करने का अधिकार। तीसरा, वस्तु का निपटान करना। और चौथा है वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। ऑस्टिन की परिभाषा में स्वामित्व के संदर्भ में ऑस्टिन ने कहा है कि स्वामित्व की 3 मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात अनिश्चित उपयोगकर्ता, अप्रतिबंधित स्वभाव और असीमित अवधि जिसका विस्तार से विश्लेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं। संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं, जिसमें संपत्ति का अंतरण किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः किसी संपत्ति के प्रति स्वत्व या क्लेम को विधितः मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है। प्रोफेसर बॉकलैंड के अनुसार स्वामित्व किसी वस्तु के प्रति ऐसा अधिकार है जो उस वस्तु पर प्रतिनिहित विभिन्न लोगों के अन्य सभी अधिकारों को निकाल देने के बाद शेष बचता है। इस प्रकार स्वामित्व को समझाया गया है। स्वामित्व की विषय वस्तु में केवल भूमि, मकान, टेबल, घड़ी आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही होती हैं, परंतु कभी कभी भूमि या वस्तुओं के अतिरिक्त व्यक्ति के स्वामित्व में अन्य हितों का भी समावेश हो सकता है, जैसे ऋणी से ऋण की राशि प्राप्त करने का अधिकार, पेटेंट या कॉपीराइट का अधिकार, या किसी अन्य की भूमि पर आने जाने का अधिकार इत्यादि। स्वामित्व के लक्षण में स्वामित्व संबंधी उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वामित्व में निम्नलिखित लक्षणों का होना आवश्यक है। जैसे पहला, स्वामित्व पूर्ण अथवा निबंधित हो सकता है, अर्थात वह या तो अनन्य होता है या सीमित होता है। अब किसी देश की आपातकालीन स्थिति में स्वामित्व के अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है। कोई भी स्वामी अपने स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकता है कि जिससे दूसरे स्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। फिर और देखे जाए तो कोई भी स्वामी अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से बयान नहीं कर सकता है।
ये सभी स्वामित्व के लक्षणों में शामिल हैं। अब आता है स्वामित्व के प्रकार। स्वामित्व के प्रकार में हम निम्नलिखित प्रकार से देखते हैं। मूर्त अथवा अमूर्त स्वामित्व। सामान्य ने स्वामित्व शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, सीमित अर्थ तथा व्यापक अर्थ। सीमित अर्थ में स्वामित्व भौतिक वस्तुओं पर होता है अथवा किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तु पर प्राप्त स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व कहते हैं। वहीं पार्थिव या मूर्त वस्तु से आशय उन वस्तुओं से है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा, परखा या स्पर्श किया जा सकता है। अमूर्त स्वामित्व ऐसी संकल्पना है जिसकी अनुभूति ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, मार्गाधिकार आदि, ऋण राशि प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी अमूर्त विषय में रखे गए हैं। फिर आता है एकल स्वामित्व एवं सह स्वामित्व। एकल मतलब यदि एक स्वामित्व हो तो उसे एकल स्वामित्व के अंतर्गत रखा जाता है, परंतु यदि स्वामित्व का अधिकार दो या दो से अधिक में बांटा गया हो तो उसे सह स्वामित्व कहा जाएगा। दूसरा है न्यास स्वामित्व अथवा हितप्रद स्वामित्व, ट्रस्टीशिप ऑनरशिप एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। संपत्ति का न्यास दोहरे स्वामित्व का एक अद्भुत उदाहरण है। न्यास संपत्ति पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक तो न्यासी उस संपत्ति का स्वामित्व रखता है, वहीं जबकि दूसरा वह हितधारक को भी उस संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होता है जो उसे हित से जुड़ा हुआ है। स्वामित्व का चौथा प्रकार है विधिक स्वामित्व तथा सामयिक स्वामित्व। विधिक स्वामित्व तथा सामयिक स्वामित्व का भेद मूलतः इंग्लैंड के कॉमन तथा साम्य विधि पर आधारित है। कभी किसी एक ही वस्तु पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है और दूसरे का उस पर सामयिक स्वामित्व होता है। उदाहरण के लिए किसी न्यासी का स्वामित्व विधिक स्वामित्व होगा, जबकि हितग्राही का स्वामित्व साम्य द्वारा मान्य होने के कारण सामयिक स्वामित्व कहा जाएगा। पांचवा है निहित स्वामित्व तथा समाश्रित स्वामित्व। स्वामित्व या तो निहित होता है या समाश्रित। यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं तथा स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर निहित स्वामित्व प्राप्त होता है। परंतु यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें घटित हो जाती हैं लेकिन घटित ना हो तो शेष रह जाता है, तो ऐसे स्वामित्व को समाश्रित स्वामित्व कहते हैं। निहित स्वामित्व में सभी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, किंतु समाश्रित स्वामित्व में केवल सशर्त अधिकार प्राप्त होता है। स्वामित्व का अर्जन। सामान्य ने स्वामित्व अर्जित करने के दो तरीके बताए। पहला विधि के परिवर्तन द्वारा अर्जन, दूसरा है किसी कृत्य या घटना के फलस्वरूप स्वामित्व का अर्जन। इन दो प्रकार से स्वामित्व का अर्जन किया जा सकता है। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।